जय हिंद बच्चों। आइए आज की क्लास में हम सीखते हैं विभाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे दो से विभाज्यता का नियम, दो से कौन कौन सी संख्या कटती है या कैसे विभाज्य होता है, कौन सी संख्या दो से कट जाएगी, ये हम पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है, यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। इसका मतलब किसी भी संख्या में आखिरी में अगर 4 मिल जाए, 2 मिल जाए, जैसे ये आखिरी में 4 मिल जाए, 8 मिल जाए, 2 मिल जाए, 0 मिल जाए या 2 मिल जाए, तो ये सभी संख्याएं दो से विभाज्य होगी। यह है विभाज्यता का नियम। अब अगला नंबर देखते हैं, 3 से विभाज्य। 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पास दिया है 150, अगर 1, 5 और 0 को जोड़ लें तो 6 आता है, और 6 से 3 से 6 में भाग देंगे तो ये कट जाता है। इसका मतलब कोई भी संख्या अगर उस जितने भी अंक है उसमें अंकों को जोड़ लें, अगर वो 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब देखते हैं 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है। यदि संख्या के दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य होती है तो वह मूल संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पास दिया है 256, इसका इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे उदाहरण में ये संख्या ले सकते हैं, ये सभी 4 से विभाज्य हैं। इसके इकाई और दहाई दो अंक काटें, 4 से अगर कट रहा है तो ये सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं अगला नंबर। अब यहाँ पास है 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पास आखिरी में दिया है 5, यहाँ पास 0, यहाँ पास 5, यहाँ पास 0। जिस संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो वो संख्या 5 से कट जाएगी। अब अगला नंबर देखते हैं। अब आता हमारा 6 से विभाज्य। 6 से कौन सी संख्या विभाज्य। जो संख्या 2 और 3 से भाज्य हो वह संख्या 6 से भाज्य है। मतलब जो संख्या 3 और 2 से कट जाए वो संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पास 216, 72, 144, ये 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से कट जाती है। तो यह है 6 से विभाज्य संख्या। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम यहाँ देखते हैं 7 से विभाज्य संख्या। 7 से कौन कौन सी संख्या कटती है। किसी संख्या की इकाई की दूसरी संख्या में दहाई के अतिरिक्त संख्या में से घटाते हैं। प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य हो जाए तो मूल संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पास दिया है 819, इसका जो 9 लिखा हुआ है इसका हम दुगुना करते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 18। अब 18, ये जो 81 लिखा हुआ है 81 में से 18 घटाएंगे तो आ गया हमारा 63। और 7 के पहाड़े में 63 आता है, 7 से 63 कट जाता है, 7 9 63। तो ये ऐसी संख्या 7 से विभाज्य होगी। अब अगला नंबर देखते हैं। अब देखते हैं 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य संख्या कौन सी है। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। मतलब 3 अंक, अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे यहाँ ये तीनों में भाग देंगे 8 से, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, तो 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 से विभाज्य देखते हैं।
जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य, वह संख्या 9 से विभाजित होगी। मतलब जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य। अब इसको जोड़ें, अगर जो भी जोड़ने पे आए और उसमें 9 से भाग दें, अगर कट जा रहा है तो ये संख्या पूरा 9 से विभाज्य होगी। इसे इसमें इसको जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 से 9 में भाग देंगे कट जाएगा। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। सभी अंकों को जोड़ के अगर उसमें भाग दें 9 से, अगर कट जा रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब अगला देखते हैं। अब आया है 10 से विभाज्य संख्या। कौन सी होती है? जिस संख्या के अंत में 0 हो वह संख्या 10 से विभाज्य। कोई भी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर आखिरी में 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर अंत में 0 है तो वह 10 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं अगला नंबर। यहाँ पास है 11 से विभाज्य संख्या। कौन सी होती है? यदि किसी संख्या में रखे गए सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य। जैसे यहाँ पास दिया हुआ है 1 7 1 6, इसमें हम जोड़ें 7 6। अगर इसमें हम जोड़ें 7 + 6 6 तो हो जाएगा 13, और 1 1 हो जाएगा 2, और फिर इसको घटाएं। अगर इसको 13 में से 2 गए तो आएगा हमारा 11। या तो वो संख्या 11 हो, 11 का गुणज हो, या फिर जोड़ने पर घटाने पर 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य है। इसी प्रकार ये सभी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। तो ये हुआ 11 से विभाज्यता का नियम। तो आज की क्लास में हमने देखा विभाज्यता का नियम क्या होता है। मतलब ऐसी संख्या जिससे कोई संख्या कट जाए उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।